भारत दुनिया का सबसे युवा देश। यहाँ की 65% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया को बदलने की ताकत है, लेकिन क्या ये ताकत आज उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है? क्यों हमारे देश में पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं? क्यों ग्रेजुएशन करने के बाद भी उन्हें नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है? क्या ये हमारी शिक्षा प्रणाली की कमी है, या हमारी आर्थिक स्थिति इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर ये सरकारी नीतियों की नाकामी का नतीजा है? और क्या इसका कोई समाधान है, या ये समस्या और भी गंभीर होती जाएंगी? अब आते हैं सबसे बड़े वादे पर। हर साल 2 करोड़ नौकरियां। 2014 से अब तक के आंकड़े देखें तो हर साल औसतन सिर्फ 7-8 लाख नौकरियां ही पैदा हुई हैं। इसका मतलब है हर साल 2 करोड़ तो क्या, बल्कि पूरे 10 साल में लगभग 1 करोड़ नौकरियां भी नहीं आई हैं। फिर सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा कैसे किया? ये सीधा सीधा धोखा नहीं है तो फिर क्या है? लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक उन्होंने ऐसा कोई पक्का वादा किया ही नहीं था। एक न्यूज चैनल ने इसकी जांच की थी। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री ने बस इतना ही कहा था कि पिछली सरकारें रोजगार नहीं दे पाई। इन न्यूज चैनलों को यह 7 साल पुरानी क्लिप भी देखनी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री ने 1 बिलियन नौकरियों की बात की थी। Our aim is to create jobs for more than 1 billion young hands. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट (IHD) ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट कहती है कि हाई स्कूल या उससे ज्यादा पढ़े युवाओं में बेरोजगारी का अनुपात कहीं ज्यादा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी ग्रेजुएट युवाओं में पाई गई। इनमें महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित समूह है। 2022 में ऐसी महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा थी, जो ना तो कोई नौकरी कर रही थी और ना ही किसी तरह की पढ़ाई या ट्रेनिंग कर रही थी। हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पढ़े लिखे युवाओं में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि 2023 में भारत में जितने बेरोजगार थे उनमें से 83% युवा थे। इसके मुताबिक जो लोग बिल्कुल भी पढ़ लिख नहीं सकते उनमें बेरोजगारी रेट 0.2% है, जबकि 12वीं तक पढ़ाई करने वालों में बेरोजगारी 5% है, जबकि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, PG या उससे भी ज्यादा पढ़ाई करने वालों में बेरोजगारी रेट 12% से भी ज्यादा है। भारत में बेरोजगारी का मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये समस्या और भी गंभीर हो गई है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के अनुसार 2025 में भारत की बेरोजगारी रेट 8.3% के करीब है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम युवाओं की बेरोजगारी देखें तो आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है। लगभग 22%, यानी हर 5 में से 1 युवा बेरोजगार है। अब सवाल उठता है कि ये संख्या इतनी ज्यादा क्यों है? इसके कई कारण हैं और इन्हें समझने के लिए हमें कुछ गहराई में जाना होगा। मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसी योजनाओं के बड़े बड़े विज्ञापन तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ सिर्फ 2.5% रही, जबकि टारगेट 12 to 14% का था। मतलब वादे कुछ और, हकीकत कुछ और। स्किल इंडिया की बात करें तो ये योजना भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रही। ट्रेनिंग सेंटर खुले, लेकिन ट्रेनिंग का स्तर इतना खराब था कि युवाओं को नौकरी मिलने की बजाय सिर्फ सर्टिफिकेट मिल गए। सरकारी नौकरियों की बात करें तो हालत और भी खराब है। SSC, रेलवे और अन्य सरकारी भर्तियों में धांधली और पेपर लीक की खबरें तो आप डेली सुनते होंगे। लाखों युवा सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर कैंसिल हो जाते हैं या फिर रिजल्ट में गड़बड़ होती है। 2020 में रेलवे की ग्रुप D की परीक्षा के लिए 1.25 करोड़ युवाओं ने आवेदन किया था, लेकिन 2023 के अंत तक भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। ये किसकी नाकामी है? सरकार की, जो अपने ही वादों को निभाने में असफल रही। जब भी बेरोजगारी का मुद्दा उठता है, सरकार नए नए मुद्दे उठाकर लोगों का ध्यान भटकाती है। कभी धर्म के नाम पर बहस, कभी देशभक्ति के नाम पर सवाल उठाने वालों को देशद्रोही बताना। लेकिन सवाल ये है कि क्या धर्म और जाति की राजनीति से हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी? क्या ये प्रोपेगेंडा फैलाकर बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? भारत में हर साल लगभग 90 लाख युवा ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर के पास वो स्किल्स नहीं होते जो इंडस्ट्री को चाहिए। नेस्कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सिर्फ 35% ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। मतलब हमारे कॉलेजों में जो पढ़ाया जा रहा है वो आज की नौकरियों की मांग के हिसाब से यूजफुल नहीं है। हमारे यहाँ आज भी रट्टा मारने की परंपरा है, थ्योरी पर फोकस है, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग को उतनी अहमियत नहीं दी जाती। नतीजा ये होता है कि जब युवा नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है तो वो थ्योरी में अच्छे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी के कारण नौकरी पाने में असफल हो जाते हैं। इसके अलावा
हमारे यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग का भी अभाव है। जर्मनी और जापान जैसे देशों में स्कूली स्तर पर ही बच्चों को वोकेशनल स्किल सिखाई जाती हैं, जिससे वे छोटी उम्र में ही इंडस्ट्री के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन भारत में स्किल डेवलपमेंट को अभी भी पढ़ाई से अलग समझा जाता है। अब यहाँ एक और बड़ा मुद्दा है, कोर्सेज और इंडस्ट्री की डिमांड में अंतर। आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, लेकिन हमारे कॉलेजों के कोर्सेज 10-15 साल पुराने हैं। आईटी सेक्टर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और क्लाउड कंप्यूटिंग के एक्सपर्ट्स चाहिए, लेकिन हमारे कॉलेज आज भी पुराने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिखा रहे हैं। इसी वजह से ज्यादातर युवा कॉलेज से पास तो हो जाते हैं, लेकिन नौकरी पाने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा कोर्सेज और स्किल सीखनी पड़ती हैं, जिसके लिए या तो उनके पास पैसे नहीं होते या जानकारी नहीं होती। अगर हम भारत की आर्थिक स्थिति पर नजर डालें तो पिछले कुछ वर्षों में ग्रोथ रेट में गिरावट आई है। कोविड-19 महामारी के बाद भारत की जीडीपी में गिरावट देखी गई, जिससे लाखों नौकरियां चली गईं। एमएसएमई सेक्टर, जो कि सबसे ज्यादा नौकरियां देता है, उसमें बड़े पैमाने पर छटनी हुई। दोस्तों, जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उससे पारंपरिक नौकरियों में गिरावट आ रही है। मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत में 12 मिलियन नौकरियां ऑटोमेशन के कारण खत्म हो सकती हैं। ऑटोमेशन ने मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग और यहाँ तक कि आईटी सेक्टर में भी कई नौकरियों को प्रभावित किया है। अब कंपनियां मशीनों और सॉफ्टवेयर पर ज्यादा निर्भर हो रही हैं, जिससे ह्यूमन वर्क की आवश्यकता कम हो रही है। दोस्तों, सिर्फ समस्याओं को उजागर करना ही काफी नहीं है, हमें ये भी समझना होगा कि इनका समाधान कैसे हो सकता है। एजुकेशन सिस्टम में सुधार, हमें युवाओं को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार कौशल सिखाने होंगे। हमें अपनी एजुकेशन को इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार बनाना होगा। इसके लिए कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, एआई, मशीन लर्निंग और अन्य आधुनिक स्किल्स को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। हर डिग्री कोर्स में इंटर्नशिप मैंडेटरी होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले। स्टार्टअप और बिजनेसेस को बढ़ावा, शहरों के साथ साथ छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर खोलने चाहिए, जहां युवाओं को मेंटरशिप, ट्रेनिंग और नेटवर्किंग का मौका मिले। भारत में जोमेटो, ओला, पेटीएम जैसे स्टार्टअप्स ने लाखों नौकरियां पैदा की हैं। अगर सही सपोर्ट मिले तो और भी नए स्टार्टअप्स उभर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा, इन सेक्टर्स में रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर होते हैं, लेकिन उन्हें उचित समर्थन और सब्सिडी की जरूरत होती है। मेक इन इंडिया योजना सिर्फ विज्ञापन तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आपके मुताबिक और क्या क्या रीजंस हैं इंडिया में बेरोजगारी के, और इसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही तड़कते भड़कते नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।